नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो कैरियर बेस्ड रीडिंग है। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल कैरियर है। अ, अगर आप ऑलरेडी किसी कैरियर में हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं कि क्या वो कैरियर आपका सूटेबल है या नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप कैरियर चूज़ कर रहे हैं, कैरियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या है, कौन है आपका सूटेबल कैरियर, ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, कैरियर से रिलेटेड ही रीडिंग रहेगी। आज आपके सामने 4 चॉइसेस हैं, चारों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, यानी कि टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंगली, अपने पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंगली रीडिंग देखना चाहते हैं, दैन मतलब रीडिंग करवाना चाहते हैं, दैन उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। उसके सारे चार्जेस वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप आराम से वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी रीडिंग्स फ़िलहाल ओपन है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 चॉइसेस है फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट चॉइस जो है दैट इज़ ऑफ हाउस। पहली चॉइस हाउस की है। सेकंड चॉइस है लेडी की। थर्ड चॉइस है आपकी मून की। एंड फोर्थ लास्ट चॉइस जो यहाँ पर है वो है राइडर की। ठीक है, चारों में से कोई सी भी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करूँगी। 2, 3, 4 का टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डू चेक इट आउट। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर वन जिन्होंने अभी हाउस सिलेक्ट करा है नंबर 4, लेट्स सी कि आपके लिए क्या रीडिंग है। आपके लिए कौन सा कैरियर फील्ड अति उत्तम रहेगा, कौन सा कैरियर फील्ड सबसे सही रहेगा, ये चीज़ आज हम देखेंगे। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, कैरियर में आपकी डिफ़िकल्टी आएगी डे पाइल नंबर 1। ठीक है, कैरियर आपका आसानी से सेट नहीं हो पाएगा और दिक्कतें भी आएंगी। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतना फाइनेंसेस शायद आपको नहीं मिल पाएगा इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ कैरियर। मे बी सम काइंड ऑफ अ सैटर्न प्लेसमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं या फिर मार्स के कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कैरियर में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ओवरऑल आपका कैरियर शिफ्ट लेगा, टर्न लेगा, आपका कैरियर चेंज होगा। ठीक है, आप जिस भी फील्ड से जा रहे हो उस फील्ड से चेंज होकर आपका कैरियर किसी नेक्स्ट फील्ड के अंदर जाएगा। आप बॉर्न लीडर हैं तो डेफिनेटली आप किसी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर जाएंगे। आपका कैरियर आपकी लाइफ में एक डोमिनेंट, एक मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, एंड आप किसी लीडरशिप की क्वालिटी में जाओगे, या तो किसी कंपनी के लीडर या किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, इस तरीके की एनर्जी में आप रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, और वही एनर्जीज आपको मिलेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना आपका कैरियर ग्रोथ होगी, यानी कि आप जितनी एज आपकी बढ़ेगी उतना ही आपका कैरियर ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पर मुझे इनिशियली ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत छोटी एज में आपको बहुत स्टेबल कैरियर हो जाएगा। नहीं, आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ, सॉरी, मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 30 साल तो है। ठीक है, जब तक आप 30 के होंगे तब तक ही आपका कैरियर कुछ स्टेबिलिटी पे पहुंचेगा। तो एक लंबा टाइम जोन लगेगा आपको आपके कैरियर को सेट करने के लिए। फिर भी कौन सी फील्ड्स अच्छी हैं आपके कैरियर को लेकर? कोई भी ऐसी फील्ड जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो वो आपके लिए अच्छी है। कोई भी ऐसी फील्ड जो एनर्जी, एंथुजियाज्म से रिलेटेड है, क्विक रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, ठीक है, एथलेटिक्स से रिलेटेड है, वो सारी फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। कोई भी ऐसा कार्य जो आपका हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, या फिर आपका नर्सिंग से रिलेटेड है, या मेडिकल से रिलेटेड है, पैरामेडिकल से रिलेटेड है, वो फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी। कोई भी ऐसा कार्य जो आपका इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकते हो। ठीक है, आप काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में आप काउंसलर हो सकते हो। या ये सारी फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेंगे। ठीक है, एडवाइजरी से रिलेटेड कोई भी फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी। आप किसी भी तरीके के एडवाइज़र बनोगे तो अच्छा रहेगा, मोटिवेशन स्पीकर बनोगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके की फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी की भी वाइब्रेशन आ रही, तो हो सकता है आपकी लाइफ को स्पिरिचुअल टर्न ले। ठीक है, मैं यहाँ पे एज अ कैरियर स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ टर्निंग, टर्न विद इन योर सेल्फ, या स्पिरिचुअल के थिंग्स की तरफ टर्न होना, या फिर मेडिटेशन की तरफ टर्न होना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं।
बट आपका कैरियर फील्ड एक बार चेंज होगा। आप जो भी सिलेक्ट करोगे, जो भी सिलेक्ट करके चलोगे, वहाँ से आपका कैरियर फील्ड चेंज होगा एंड देन आप किसी अलग चीज़ पे कैरियर बनाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे बेसिकली आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रेदर देन साइंस एंड कॉमर्स। मुझे यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड आ रहे हैं। तो कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पे साइकोलॉजी है या आर्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लाइक हिस्ट्री, सिविक्स एंड ऑल दैट स्टफ, पॉलिटिकल साइंस हो गए, या फिर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है आपका, ठीक है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका कुछ स्टफ़ लग रहा है, ठीक है। रेदर देन एक 9 to 5 जॉब से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो अपना बिजनेस करना प्रेफर करेंगे या फिर अपने टर्म्स के ऊपर काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। या तो आप लीडर की एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आपके नीचे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, टीम लीडर, इस तरीके की एनर्जी में रहोगे। या फिर अगर आप 9 to 5 जॉब में भी हो तो भी आप लीडर की एनर्जी में रहोगे। अदर देन दैट आपके लिए जो है वो 9 to 5 जॉब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है। ऑन साइट्स पे अगर कोई जॉब होती है तो वो चीज़ यहाँ पर है। या आर्ट साइड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो आर्ट से रिलेटेड कोई भी एनर्जीज आपकी हो सकती है। इवन आप अपने खुद की कला से कुछ काम करें, ये भी चीज़ हो सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। बट आपका एक्सपीरियंस आपको जो है ना ग्रोथ पे लेकर जाएगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप ग्रो करोगे। बहुत कोई आपको हो सकता है बहुत कोई रिस्पॉन्स ना मिले जहाँ पर भी आप जाएँ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें खुलती जाएंगी आपके लिए, ठीक है। एक लॉन्ग रन में आप ग्रोथ पाएंगे डेफिनेटली। आप कैप्रिकॉन्स हो सकते हो, फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉन्स हो सकते हो। कुछ हल्की सी वाइब्रेशन है या फिर मे बी कुछ सैटर्न प्लेसमेंट कैप्रिकॉन के अंदर कुछ हैवी एनर्जीज यहाँ पे हो सकते हैं, ओके। सो या एरीज़ की वाइब्रेशन है यहाँ पर, वर्गोस की वाइब्रेशन है यहाँ पर, स्कॉर्पियोज़ की वाइब्रेशन है यहाँ पर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइन देख लीजिए, अगर हो सके, अगर मैच होता है तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए। एक छोटा सा गाइडेंस कार्ड क्या है? ओके, सो वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। आपकी लाइफ में आपको बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें थोड़ी स्लो हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको बैलेंस ही करना होगा। डेफिनेटली आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, बाय आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप बहुत गहराई से सोचते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आकर्षित हैं, ठीक है, या फिर आप बनेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 1 एंड होपफुली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में देखूंगी, ठीक है। आप नेक्स्ट रीडिंग में मुझे ज्वाइन कीजिएगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू डियर। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने अभी द लेडी सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपका क्या कैरियर फील्ड है, क्या चीज़ है जो आप करने के लिए बने हो, ठीक है। आपका बेसिक कैरियर फील्ड क्या है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी द लेडी सिलेक्ट करी है। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मेंशन है। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला कार्ड आपका था एम्प्रेस का कार्ड है, ओ माय गॉड। देन हमारे पास है हैंग्ड मैन। लाइफ में स्टकनेस बहुत मिलेगी आपको कैरियर के अंदर, एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक काम करते रहेंगे, स्टक्ड रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। वी हैव पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड देन वी हैव एंजल ऑफ द न्यूल्ट। वाओ, ग्रेट एनर्जी। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई भी आईटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपकी जॉब अच्छी है। किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग आपके लिए अच्छी है, स्पेशली अगर आप आईटी प्रोफेशनल है या कंप्यूटर से जुड़े हैं या फिर कोडर हैं, गेमर हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। गेम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या कुछ डिज़ाइन करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। या आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपका, अब एक ही एरिया फील्ड में एक ही चीज़ के ऊपर बहुत लंबा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, इट्स अ लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी, और आपने जो चूज़ करा दैट इज़ ऑल्सो द लेडी, ठीक है। तो हो सकता है आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हो, मतलब काफ़ी क्रिएटिव हो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें क्रिएटिविटी शो करते हो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें अपनी नॉलेज लगा के एक पाथवे निकाल लेते हो चीज़ों का। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप काफ़ी अच्छे वक्ता हो, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे कोचिंग, टीचिंग, इस तरीके की भी वाइब्रेशन आ रही है। तो टीचिंग के हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए अच्छा है। कोचिंग से रिलेटेड
ट्यूशन से रिलेटेड, स्टडिंग से रिलेटेड, प्रोफेसरी से रिलेटेड, रिसर्चर से रिलेटेड, क्या ये चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। हल्का बहुत यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप हल्का बहुत किसी गाइडेंस से रिलेटेड फील्ड में भी जाते हो तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो मेन प्रोफेशन है वो उससे रिलेटेड नहीं बनेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ना गाइडेंस ना काउंसलिंग, इस तरीके की कोई मेन प्रोफेशन के अंदर नहीं बनेगा। साइड बाय प्रोफेशन कुछ हो ऐसा तो ये अलग चीज़ है, लेकिन मेन प्रोफेशन तो आपका या तो कुछ आर्किटेक्चर ही हो सकती है, साइंस स्ट्रीम से कोई ना कोई सब्जेक्ट्स आपका हो सकता है, ठीक है। मे बी आप प्रोफेसर हो, ठीक है, किसी स्ट्रीम के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट हाँ, डेफिनेटली टीचिंग हो गया, कम्युनिकेटर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एचआर से रिलेटेड कुछ भी, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है कोई भी काम। या हल्के बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बैंक वगैरह की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, बट फिर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगी। बेसिकली ये एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, कुछ पर्टिकुलर जॉब्स भी बताई हैं, जो क्वालिटीज़ के साथ मैच हो जाए अगर कोई जॉब आपकी, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ क्वालिटीज़ पे फोकस कीजिएगा, बिकॉज मुझे सारी जॉब्स के बारे में नहीं पता, और मार्केट में मतलब डे टू डे कोई ना कोई नई जॉब, कोई ना कोई नई सिनेरियोज निकलता है, ठीक है। आजकल सिनेरियो जैसा कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो अगर इन क्वालिटीज़ से कोई जॉब आपकी मैच होती है तो आप ये देख सकते हो। अदरवाइज़ मुझे हर एक का नाम नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए, मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस कार्ड। इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी आपका कोई भी काम हो सकता है, वो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंटरनेट की, आईटी की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। एनी काइंड ऑफ एनी टेक्निकल स्टफ़, कोई भी टेक्निकल स्टफ़ आपका हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम जो बहुत नया हो, राइट, जो लास्ट कुछ 2-4 साल से, 5 साल से स्टार्ट हुआ हो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा जो अभी नया स्टार्ट हुआ है, उस चीज़ में आप हो सकते हो। क्या वी हैव हेयर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स। तो डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम तक स्टैग्नेशन भी आपको देखने को मिलेगी, स्टक एनर्जी देखने को मिलेगी। आप एक्सपेक्ट कीजिए पावरफुल चेंजेस को, बिकॉज आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, वो ड्यूरेशन बदलेगा एंड ग्रोथ आएगी यहाँ पे, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। होपफुली आपकी रीडिंग ने आपको गाइडेंस करी हो, मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड होपफुली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी मून का कार्ड सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपका क्या आया है, ठीक है। क्या है आपके लिए बेस्ट कैरियर, बेस्ट फील्ड क्या है आपके लिए, ठीक है। आइए, मून का कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट करा है, पाइल नंबर 3। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं देन उसके चार्जेस और सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, डू चेक इट आउट। अगर आप मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स सी, जिन्होंने मून सिलेक्ट करा है उनके लिए बेस्ट कैरियर फील्ड क्या है। वी हैव है, पहला कार्ड हमारे पास बर्डन का है, दूसरा कार्ड हमारे पास कंपैरिजन का है, व्हाट इज गोइंग ऑन। देन वी हैव मैच्योरिटी, देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन्स, ओके। देन वी हैव अ सोर्स, ओके। कोई भी ऐसा काम आपके लिए अच्छा रहेगा जिसमें हाईली एनर्जी लगती हो, ठीक है। फिजिकल एनर्जी, यू नो, या एथलेटिक्स से रिलेटेड, कोई भी गेम से रिलेटेड, कोई भी इवन जिम वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेनर, योगा ट्रेनर, इस तरीके की एनर्जीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी सारी फील्ड में आप अच्छे रहोगे, बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी आपकी ऐसी फील्ड में। फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर आपका हो सकता है, ठीक है। अकाउंटेंट हो सकते हो, CA, CFA, CMA, और बाकी मुझे नहीं पता कितनी सारी लाइंस होती हैं, लेकिन कॉमर्स से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर आपके लिए ठीक रह सकता है। मैनेजमेंट का सेक्टर आपके लिए ठीक रह सकता है। फाइनेंस का सेक्टर आपके लिए ठीक रह सकता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करोगे,
ठीक है। बैंक वगैरह में भी हो सकता है आपकी जॉब हो, या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई आपकी जॉब हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लाइक मैनेजिंग मनी, ट्रांसफरिंग मनी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मॉनेटरी चीज़ों से रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो सकता है, या आप पढ़े हो कॉमर्स स्ट्रीम में, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हल्का बहुत चेंज है कैरियर का, कम्प्लीटली चेंज तो मुझे नहीं लग रहा, बट हाँ हल्का बहुत चेंज है। देख लीजिएगा ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी होगी। साइंस से रिलेटेड भी कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे एक सूदिंगनेस नहीं नज़र आ रही, ठीक है। आप डेफिनेटली कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करोगे जो अकॉर्डिंग टू यू नो पीपल अराउंड यू वो फील्ड ठीक है, या आपसे बड़ा आपके कोई सिबलिंग वगैरह है तो उन्होंने कहा है तो वो फील्ड ठीक है। इस तरीके से आप कोई फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो इनिशियली अपनी लाइफ के अंदर, जस्ट फॉर द सेक कि हाँ मुझे करना है ये चीज़, या फिर मैं करूँगा, या पर्टिकुलरली मेरे फादर चाहते हैं कि मैं ये करूँ तो मैं कर रहा हूँ, मेरी मदर चाहती है कि मैं ये करूँ तो मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, रेदर देन कि मैं चाहता हूँ ये चीज़ पाना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली आपकी जो स्टार्टिंग होगी कैरियर से वो किसी ऐसी जर्नी से स्टार्ट होगी, कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर कर होगी जो आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है देखोगे आप उस फील्ड में, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। समथिंग लाइक कि हाँ कहा है तो करना पड़ेगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बट हाँ आपका कैरियर फील्ड फिर चेंज होगा, शिफ्ट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पर आपको बहुत लंबा टाइम अपना कैरियर का सिलेक्शन में जाएगा, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम तक आप यही सोचते रहेंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या। आप ये जॉब कर रहे हो, आपको उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपको उसमें भी एक वो नहीं होती, एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही कि हाँ ये पर्टिकुलर जॉब मेरे लिए अच्छा है, ये मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ। इस तरीके की एनर्जी आपको कभी फील ही नहीं हो रही, ना पहले हो रही थी कि उस फील्ड से, ना अब हो रही है जो चेंज करिए फील्ड तब भी उससे फील नहीं हो रही। तो आपको बहुत लंबा टाइम इस चीज़ को डिसाइड करने में ही लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी फील्ड में जाना है, या कौन से एरियाज़ पे वर्क करना है, या आपको क्या बनना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या बनना है आपको ज़िंदगी में, उस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शिफ्टिंग बहुत होगी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन भी हो, तो इमोशनली अब जिनसे कनेक्टेड होते हो वो जो आपको सलाह देते हैं आप उन्हीं के ऊपर ही चलने लग जाते हो, रेदर देन अपनी फील्ड देखना कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, उस तरीके से। तो अल्टीमेटली आपका कैरियर फील्ड क्या हो सकता है, अल्टीमेटली आपका कैरियर फील्ड साइंस से रिलेटेड हो सकता है, बट चांसेस बहुत कम है, लाइक आईटी हो गया, कंप्यूटरिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन चांसेस कम है, या तो आप बदल देंगे उसको या छोड़ देंगे, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये फील हो सकता है कि आपकी फील्ड और आप आगे जाके ग्रो भी करें। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू एथलेटिक, या समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, मॉडलिंग, एक्टिंग, या फिर कोरियोग्राफर, डांस से रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो आप जिसमें बॉडली मूवमेंट्स होते हैं, राइट। आपकी फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर चीज़ें आती हैं, आपके फिज़िकल फिटनेस के ऊपर चीज़ें आती हैं, ठीक है, फिटनेस ट्रेनर आप हो सकते हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ओके। या एथलेटिक आप हो सकते हो, एथलीट हो सकते हो, कोई गेम से रिलेटेड हो सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली बनेंगी। तो या तो आप इस फील्ड में चेंज करोगे, या फिर आप किसी कॉमर्स फील्ड में भी आप हो सकते हो, लाइक अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट, सीए वगैरह, बैंकिंग, इंश्योरेंस, या इस तरीके की चीज़ें, बिकॉज शिफ्टिंग होगी यहाँ पर। आप पहले जो लेके चले हो उसको छोड़ दोगे और फिर किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाओगे। तो ये फील्ड आपकी हो सकती है, देख लीजिएगा इनमें से आपका अगर कुछ मैच होता है तो। लेट्स सी आपके लिए क्या है गाइडेंस है, मून गाइडेंस आपके लिए क्या बन रही है पाइल नंबर 3 के लिए। वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। देखिए वही चीज़ मैंने आपने बोली है ना, मैंने अभी आपको, अब इतने इमोशनल है कि आपके आसपास वाले जो कहते हैं आप वही चीज़ कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर आप खुश नहीं हैं किसी पर्टिकुलर जॉब या प्रोफेशन में, नो मैटर किसने आपको क्या बोला है, क्यों बोला है, किस वजह से बोला है, ठीक है, लेकिन जब आप ही उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप ही उससे खुश नहीं है, आप उस एरिया से खुश नहीं है, तो फिर नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ कम आउट नहीं होगा फिर उस सिचुएशन से, ठीक है। लेट्स सी एक और कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी।
योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा। अगर आपको लगता है कि मैम हम इतना काम करते हैं, हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, पे ऑफ नहीं होता, तो डेफिनेटली ये पे ऑफ करेगा। आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, या हो सकता है आपने पहले पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा हो फिर 3 पर आए हो, बिकॉज वहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, सैटर्न एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत हाईली थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यह है, लेकिन एस्पेक्ट बहुत अलग है पाइल 2 और पाइल 3 का, बहुत एस्पेक्ट अलग है, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली आपकी ये रिकॉग्निशन में आपको टाइम लगेगा, रिकॉग्निशन के बाद तो आपकी ग्रोथ है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ग्रोथ में डिले नहीं है, लेकिन आपको रिकॉग्निशन मतलब आपको करना क्या है वो चीज़ सेलेक्ट करने में आपको टाइम लग जाएगा थोड़ा, ठीक है। फील्ड चेंज करते रहेंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट पाइल के ऊपर आती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा राइडर सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपकी कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, किस फील्ड के लिए आप बने हैं, किस फील्ड को आपको करना चाहिए, किस फील्ड को आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, या कौन सी फील्ड आपके लिए एक अच्छी फील्ड है, एक सही फील्ड है। गाइस ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे चार्जेस एंड मेथड ऑफ पेमेंट पता डाल रखे हुए हैं, ठीक है। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स सी पाइल नंबर 4, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है आज। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ये क्या है। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी इन योर कैरियर। We have 8 of Wands. पाइल नंबर 4 का कैरियर फील्ड क्या है। टूरिस्ट, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ भी। आपने राइडर भी सिलेक्ट करा है, बट आपके में ट्रैवलर ये वाली एनर्जी बहुत आ रही है। इतने कार्ड्स मैंने किसी के लिए पुल नहीं करे हैं पाइल नंबर 4 जितने आपके लिए करे हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। एक्सपोर्टर से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई फैमिली बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, कपड़ों से रिलेटेड काम हो सकता है, आपका पेट से रिलेटेड काम हो सकता है, आपका ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर कुछ मोबाइल का इशू आ गया है, ठीक है, तो इस वजह से वीडियो शायद नहीं रिकॉर्ड हो पा रही है बीच में, तो मैं आपको वॉइस में बता देती हूँ, ठीक है। और कार्ड्स आपने देख चुके हैं, कार्ड्स मैंने कोई अलग से नहीं निकाला है, ठीक है। आपके लिए बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन आपके लिए हो सकता है, मूवमेंट से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ लाइक फाइनेंसेस, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर, इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। एडवाइज़र हो सकते हो आप, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, लाइफस्टाइल एडवाइज़र, इस तरीके से। फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आपका कोई भी काम हो सकता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हो, या एंड मेडिकल टर्म से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 4। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।